बिल्कुल विकास की सीमा माने माने उसका रफ्तार तेज हो गया है। अब देख रहे हैं कि अभी पंचायत के अंदर सफाई कर्मी रोज सफाई करता है, इसको साफ सुथरा करके एकदम चक बनाए हुए है। अच्छा। तो जहाँ पानी लगा हुआ है वहाँ से पानी निकासी का भी काम चल रहा है। इसलिए विकास की रफ्तार जो है वो तेज हो गया है, वो गति तेज है। पंचायती राज व्यवस्था में इसमें भारी कमी थी। यहाँ पर सिंघियात जो तीनों पंचायत है उसका विकास एक तरह से अवरुद्ध था। लोग ऐसे ही जो यहाँ का के जनप्रतिनिधि हुए अपना एक फॉर्मेलिटी निभा के अपना निकल गए, मुखिया हो गए, यही हुआ। यहाँ कोई किसी भी सवाल पर लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं हुआ। खंड का जो स्थिति था उस समय, हम लोग लड़ झगड़ के जो गलत काम होता था उसका हम लोग विरोध करते थे और सही काम करवाते थे, जिसका अब बहुत अभाव हो गया है। चाहे वह स्वास्थ्य विभाग में हो, आपको कोई विभिन्न योजनाओं की हो, शिक्षा विभाग से हो, स्वास्थ्य विभाग से हो, जो भी थाना प्रभारी लोग भी उसमें मीटिंग में भाग लेते हैं। जहाँ जो गड़बड़ी होती थी हम लोग उस सवाल को वहाँ रखते थे, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, उसमें हम लोग कोताही नहीं करते थे। और उस समय उन ऑफिसर को समझना पड़ता था, सोचना पड़ता था, जो हम गलत करेंगे तो हमको इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। क्या सर? हाँ, जो पहले की परिस्थिति थी और आज के परिस्थिति में ठीक उल्टा इसका ही हो गया है। पहले संघर्ष करके लोग यहाँ की व्यवस्था की गड़बड़ी को ठीक करना चाहते थे, अभी दलाली करके समय लोग काट रहे हैं। यही है, एक भी आदमी चाहे किसी राजनीतिक दल का हो या जनप्रतिनिधि हो, एक भी आदमी किसी सवाल पर लड़ने के लिए, कुछ बोलने के लिए, मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों को इस बात का भय रहता है कि हम यदि बोलेंगे तो पदाधिकारी लोग हमसे नाखुश हो जाएंगे और तब जब हम कमाते हैं। अभी तो पंचायती राज व्यवस्था में जो लोग जीतता है यह सोच के जीतता है कि हम ठेकेदारी करेंगे, दलाली करके कमाएंगे और तब हम अपना गुजारा करेंगे। तो इस ऐसी परिस्थिति में लोग लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, नहीं लड़ पाता है। और हम लोगों के समय में ऐसी स्थिति नहीं थी। ज़्यादा जनप्रतिनिधि बहुत स्वाभिमानी लोग होते थे, किसी लोभ लालच में ज़्यादा नहीं रहते थे। कुछ लोग उस समय में भी थे, नहीं थे सब प्योर, सब ठीक ठाक था, सो नहीं है, लेकिन उस समय में भी कुछ लोग थे, लेकिन ज़्यादा लोग लड़ने वाले थे। अभी ज़्यादा लोग खुशामद करके समय काटने वाले हो गए हैं। जो लोग नहीं लड़ पाते हैं, लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, वो घर बैठे रह जाते हैं और उनकी पूछ बस सीधे जनप्रतिनिधि के रूप में रह गई है और उनका कोई लड़ने वाला साहस जो है सो बहुत उसका ख़त्म हो गया है। अभी तो ऐसा ही लगता है कि सिंघिया में एक भी राजनीतिक दल के नेता नहीं रह गए हैं। सिर्फ उनका काम खुशामदी और चापलूसी करके अपना समय निकालना रह गया है। इसके अलावे कोई यहाँ की समस्या लेके संघर्ष करने की बात कोई नहीं सोचते हैं, एक भी आदमी नहीं सोचते हैं। और थाना पर बैठ के थानेदार का जो है सो आगे पीछे लोग करते हैं। ऐसी स्थिति में आप यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि से क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नेता विहीन हो गया और भ्रष्टाचार चरम पर है। अब एक भी काम बिना पैसा का नहीं होता है, जिसके माध्यम से होता है वो भी लेते हैं, जो करता है पदाधिकारी वो भी लेता है। हम लोग 35-40 वर्ष पंचायत समिति रहे, लेकिन मैंने एक भी काम नहीं किया, ठेकेदारी का काम एक भी हमने नहीं किया। जो काम आया दूसरे आदमी को कह के और अपनी देखरेख में सही से करवाए, लेकिन हम लोग एक भी ठेकेदारी का काम नहीं किया। हम लोग आप लोगों के जैसा नौजवान आदमी
उसको आगे आना चाहिए और करना चाहिए। इस प्रखंड को इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ के नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। हम लोगों से अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब तो हम लोग मृत्यु के कगार पर हैं, हम लोगों का अंतिम समय है और हम लोगों के बाद के जो जनरेशन के लोग हैं उन लोगों का कैरेक्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। वो लोग यहाँ दलाली करके वो अपना समय काट रहे हैं, इसलिए उनसे कोई हमको आशा नहीं है। आशा आप लोगों से है, ऐसे नौजवानों से है जो संघर्ष कर सकते हैं, उनमें अपना स्वाभिमान भी है, वो कोई गलती काम नहीं करने वाले लोग हैं, वो बोल्डली किसी बात के लिए लड़ सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। इसीलिए हमको उम्मीद ऐसे नौजवानों से है जो अभी उभर रहा है। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान यहाँ कैंडिडेट हो, वही कुछ करे तो कर सकता है, पुराने लोगों से कोई आशा नहीं। अभी यहाँ नगर पंचायत में लड़ने की संभावना कुछ नहीं है, इसलिए कि चुनाव की बात होगी, पंचायती राज का जो चुनाव खत्म होगा उसके बाद होगा, उसी के टाइम का बात। तो जब वैसी परिस्थिति होगी तो लोगों को पैदा करेंगे, ऐसे लोगों को तैयार करेंगे। ना ऐसा होगा। अभी से कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो चाह रहे हैं कि जो इस व्यवस्था को बदलें। नौकरी में थे, अच्छा पैसा भी कमाते थे, बाहर रहते थे, वे लोग अब सिंघिया आके यहाँ की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित करते हैं कि वो आवें, हम लोग उनको पूर्ण सहयोग करेंगे। ये चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन उस तरह की महिला उभर के सामने आए तब तो। अब सिर्फ आजकल के महिला में एक ही चीज़ मैं देख रही हूँ, ये नहीं क्या कहते हैं, इस कौन चला है आजकल योजना, अच्छा हाँ, उसी को दार मदार समझती है। आगे का भविष्य कोई महिला में हम नहीं देख रहे हैं जो सोचती है जो हमारा प्रखंड कहाँ है, हमारी पंचायत की क्या स्थिति है, आने वाला दिन हमारे बच्चों के लिए कैसा होगा। अभी सबसे ज़्यादा परेशानी यदि है तो महिला को है, जो महिला समझ नहीं रही है। आज महिला इतना कष्ट से बच्चा को पैदा करती है, लेकिन बच्चा यदि बीमार पड़ जाए तो सिंघिया ब्लॉक में एक बढ़िया डॉक्टर नहीं है। उसके लिए महिलाओं को सोचना चाहिए, आगे बढ़ के आवाज़ उठाना चाहिए। आज महिला के प्रत्येक परिवार के मर्द लोग शराबी हो गए हैं और उस शराबी मर्दों का खामियाजा महिला को भोगना पड़ता है, लेकिन महिला घर में है, मार खा लेती है, गाली सुन लेती है, फिर वही है। यदि और हम लोगों में इस बात के लिए बहुत ज़्यादा माने उत्सुकता भी और परेशानी भी है, जो महिला उभर के सामने आए, हम लोग से यदि मदद मांगे तो हम लोग इसके लिए आगे बढ़ के इसका हम लोग खिलाफ करें। जो नई दारू शराब जो है ये बंद होना चाहिए। क्या थाना प्रभारी नहीं जानते हैं? हर आदमी उस पर अपना पैसा बांधे हुए हैं। हाल ही में हम 5-7 महीना 8 महीना पहले यहाँ बगल में एक शराब का बिजनेस करता है, उसको हम पकड़वाए, जेल भेजे और पुलिस आई और इधर उधर घूम घाम के जाने लगी। फिर जाके ये लोग मदद किए और यहाँ से हम समझते हैं 50 पेटी शराब निकला। गई जेल गई, अपना उसका पैसा दिया, छूट के आई। कहती है जो कि हम लोगों का कमीशन बंधा हुआ है थाना में। तो